ओके यस सर। ओके स्टार्ट करते हैं। अच्छा यस सर। ओके ठीक है स्टार्ट करते हैं। अच्छा जो पहले ए वाला मैथ देख लो, एक एक करके करेंगे। आज पहला चैप्टर खत्म करेंगे। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है थीटा और फाई दिया गया है, उन दोनों का सम 60 दिया गया है। ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। कैसे स्टार्ट करें सिर्फ वो बता दो, बाकी का हम लोग कर लेंगे। हाउ टू स्टार्ट। कैसे स्टार्ट करें। LHS से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वाला पोर्शन है। तो LHS से आगे स्टार्ट करेंगे तो साइन 120 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या है, थीटा है, यहाँ पर क्या है, फाई है। मतलब मुझे ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड को फाई में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, फाई में। फाई में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस थीटा को रिप्लेस करेंगे फाई से। कैसे करेंगे, ऊपर हमें दिया हुआ है थीटा प्लस फाई, क्या दिया हुआ है, इट इज 60 दिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा वैल्यू क्या है, 60 डिग्री माइनस फाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन 120 डिग्री माइनस थीटा की जगह क्या बिठाएंगे, 60 माइनस फाई। पूरा मैथ देखो हमारा फाई में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे साइन। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन तो ऊपर रहने दो, ऐसे छोड़ दो। हाँ अब साइन ये क्या आएगा, हमारा कैलकुलेशन करेंगे तो 20 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री माइनस फाइव। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर पूरा कॉस में चाहिए। यहाँ पर देखो पूरा मेरा टर्म कॉस में है। कॉस में कैसे मिलेगा, इसको करते हैं, इसके बाद यहाँ पर करते हैं। क्या करेंगे, तो साइन एक फॉर्मूला था, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसा एक फॉर्मूला था पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। क्या होता है यहाँ पर एक बार देख लो, बहुत सारा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है यहाँ से कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने ऐसे याद रखा है, साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करेंगे मतलब साइन चेंज होगा कॉस में, साथ ही साथ थीटा भी चेंज होगा 90 माइनस थीटा में। मतलब साइन चेंज होगा तो साइन चेंजेस टू कॉस एंड थीटा भी चेंज हो गए 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन होगा, साइन चेंज होकर लिखेंगे हम कॉस, और यहाँ पर थीटा कौन सा है, यहाँ पर थीटा है मतलब एंगल कौन सा है, टोटल वाला एंगल है। तो इसको हम कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस दो एंगल 60 माइनस 5। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करो, कॉस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री 5 प्लस 5 मतलब कॉस 30 डिग्री प्लस 5 इक्वल टू RHS ट्रूथ। देखो इतना तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल लो। सर लेकिन क्वेश्चन में तो 30 डिग्री माइनस पाई है। 30 डिग्री माइनस 5 ओके। तब हम लोगों ने कहीं पर तो हाँ थैंक यू, यहाँ पर देखो गलत, यहाँ पर हो गया माइनस, माइनस और माइनस में यहाँ पर प्लस आना चाहिए था, यहाँ पर भी प्लस होगा। थैंक यू। यहाँ पर प्लस और माइनस में माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। अब ठीक है, देखो अब ठीक है। अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर डिग्री देना पड़ेगा, डिग्री देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो रेडियन में काउंट हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है, अदरवाइज हम नीचे जाएंगे, नीचे के मैथ में जाएंगे। क्लियर है सर ये सर ऊपर से थोड़ा समझाइए ना सर, वो 30 डिग्री माइनस वो पाई कैसे कन्वर्ट हुआ, 60 डिग्री माइनस पाई जो है। ये वाला लाइन नहीं सर ये ऊपर वाला, ऊपर वाला एकदम। सेकंड
हाँ हाँ सर, यस सर। सेकंड वाला लाइन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे देखो, हाँ यहाँ पर ये जो 5 प्लस थीटा प्लस 5 कितना है, 60 डिग्री है। तो मुझे थीटा वाला पोर्शन चाहिए नहीं, तो थीटा वाला पोर्शन चाहिए नहीं, तो थीटा को हम रिप्लेस करेंगे फ्रॉम दैट, यहाँ से थीटा को निकाल लेंगे। थीटा कितना होगा, 5 को यहाँ पर लेके आओ, नेगेटिव होगा 60 माइनस 5, तो 60 माइनस 5 को मैंने थीटा की जगह पर रिप्लेस कर दिया। क्लियर? यस सर। अब ठीक है, देख लो कैलकुलेशन, देख लो, नेक्स्ट जाएंगे। हाँ सर अब ठीक है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, कौन क्या बोलो, सुनाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया। ओके नेक्स्ट करते हैं, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट करते हैं। ओके क्या पढ़ा जाओ, क्या है? हाँ, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू है हमारे पास, साइन थीटा हमारे, अरे कौन आ रहा है? हाँ, साइन थीटा हमारा क्या है, साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ। अब ये माइनस हाफ, बट एंगल कहाँ पर है, एंगल, ये जो एंगल है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लो, एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट करके 360 डिग्री तक, मतलब इतना टोटल है, टोटल मतलब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, या फोर्थ में भी हो सकता है। अब देखना पड़ेगा कहाँ पर है एंगल। तो पहले देख लो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, निगेटिव है। अब मुझे बता दो साइन कहाँ पर निगेटिव होता है, किस किस जगह पर साइन निगेटिव होता है, याद है या नहीं मुझे पता नहीं। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सर थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थैंक यू। साइन टेन और एक कॉस का घर है, तो साइन इज नेगेटिव इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन, मतलब थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है, याद रखना है यहाँ पे। अब तब साइन का वैल्यू मुझे निकालना है, एंगल जो एंगल निकलेगा उसको मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, एक एक करके करते हैं। पहले when theta lies in third quadrant, जो जिन लोगों का बेंगोली है उसके लिए इन तृतीय पाद, थर्ड क्वाड्रेंट। देन कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइन थीटा इजिकल टू कैलकुलेट करेंगे माइनस हाफ, इजिकल टू हम लिखेंगे इसको माइनस हाफ। की कब होता है साइन, कितने में हाफ होता है साइन, यहाँ पर देखो सब कुछ डिग्री में दिया हुआ है, यहाँ पर सब कुछ डिग्री में दिया हुआ है, तो हम भी इसको डिग्री में लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। अब इसको हम कैसे, ये वाला जो एंगल आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, बट मुझे इसको कहाँ पर लेके जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। कैसे लेके जाएंगे, शॉर्टकट एक ये वाला याद रखना है, एंगल अगर यहाँ पर होगा तो थीटा ही होगा, यहाँ पर अगर इस एंगल को यहाँ पर लेके जाना है तो कैसे करना है, 180 डिग्री माइनस थीटा करना है, यहाँ पर लेके जाना है तो 180 डिग्री प्लस थीटा करना है, तभी आ जाएगा। और यहाँ पर लेके जाना है तो 360 डिग्री माइनस थीटा करना है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, इसको हम लिख सकेंगे ऐसे, साइन कहाँ पर लेके जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तब करेंगे क्या, हमारा यहाँ पर थीटा कौन सा है, हमारा यहाँ पर थीटा है, अरे जरा रुक जाओ, स्क्रीन चला गया, सॉरी, जस्ट 1 मिनट।
ओके, दिखाई दे रहा है अभी? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू, तब हम लिखेंगे इसको साइन 210 डिग्री। अब कोई मुझे क्वेश्चन कर सकता है कि आपने जो ट्रांसफर किया है यहाँ से यहाँ तक, एक सही है या गलत है? सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, तो एक बार हम चेक करके लिखते। पहला मैथ है इसलिए हम चेक कर लेते। ओके, क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या होगा? साइन ये क्या है हमारा? 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 30, तो साइन 90 इंटू 2 मतलब ये क्या होगा था? साइन 90 इंटू 2 मतलब इवन नंबर, मतलब साइन साइन ही रहेगा। 30 डिग्री बैठ गया, गिरेगा कहाँ पर? थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब माइनस। मतलब ये जो हम लिखे हैं माइनस साइन 30 के जगह साइन 180 माइन प्लस थीटा, इट्स फुल्ली करेक्ट। क्लियर? मतलब ये वाला जो प्रोसेस हम सिखा रहे हैं तुम लोगों को, वो करेक्ट है। क्लियर है? क्लियर है या? Yes, sir. Sir. हाँ, बोलो बोलो। सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे 270 माइनस थीटा? 270 माइनस थीटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार देख लेते हैं लिख सकते हैं या नहीं। किसको? कौन सा? इस लाइन से? इस लाइन से? इस लाइन से? यस सर। अच्छा, 270 माइनस थीटा करोगे तो यहाँ पर एक बार देख लेना, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी तेरा क्या आएगा? साइन थीटा। मतलब उसके बाद तू लिख सकेगा क्या? ये दिस थीटा इक्वल टू 270। अगर तू यहाँ पर जो कहना चाहता है ये साइन 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, पहले काउंट करके देख लेते ये वाला क्वेश्चन आता है या नहीं। एक बार देख लेते हैं काउंट करके, तो कुछ अलग लाइन से करते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा ऊपर उठाए। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर साइन कितना होगा? ये 90 इंटू कितना होगा? 3 माइनस 30, ये साइन होगा। अब 90 इंटू 3 मतलब क्या आएगा तेरा? कॉस 30। गिरेगा कहाँ पर? थर्ड क्वाड्रेंट माइनस। ये वाला क्वेश्चन आया नहीं जो मुझे चाहिए था। सेम नहीं है दोनों? ठीक है, क्लियर है? ओके सर। हाँ, मतलब मुझे साइन को साइन ही रखने के लिए मुझे सबको यहाँ पर देखो मैंने कैसे बनाया है इसको। 90 इंटू 2 माइनस थीटा, 90 इंटू 2 प्लस थीटा, इसको भी हमने बनाया थीटा, इसको भी हमने बनाया 90 इंटू 4 माइनस थीटा। मतलब सबको इवन ही रखा है क्योंकि साइन को साइन ही चाहिए मुझे। क्लियर है? एक कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो पूरा चैप्टर क्लियर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो कंसेप्ट के लिए ट्रिक्स है, ये वाला जो टेबल बनाया है हमने इसको प्लीज याद रखना है, और एक करेंगे क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, ये वाला पोर्शन मिटा देते हैं, कॉस वाला पोर्शन, इसको नहीं रखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग बाद में। ओके, चलो नीचे करते हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन था कहाँ पर? इन फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर साइन व्हेन थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, व्हेन थीटा, नीचे जगह नहीं है, नीचे जगह नहीं है, जगह बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं, व्हेन थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तब हमारे पास क्या है? साइन थीटा क्या है? इक्वल टू माइनस हाफ है। तो हम इसको लिखेंगे माइनस साइन 30 डिग्री। अब इसको हम लिख सकेंगे, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है। मतलब साइन कितना, फॉर्मूला क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए? 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। मतलब हम इसको लिखेंगे साइन 330 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू
330 डिग्री। therefore रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है, थीटा का दो वैल्यू निकला है, एक वाला 210 डिग्री और एक 330 डिग्री। आई थिंक क्लियर है सबको या बताए कहीं पर? हेलो सर। हाँ बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ बोलो। सर साइन 90 into 4 नहीं कर सकते सर? हाँ करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 into 4 करने के बाद भी तुम्हें एक कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा ना, ये वाला Yes, ये sir. वाला पोर्शन कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, जो ये 3 डिग्री आ रहा है। ओके कर Yes, सकते हो, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो দুটোই রাইট অ্যান্সার স্যার। हाँ बोल नो सर। স্যার দুটোই রাইট অ্যান্সার স্যার। হ্যাঁ দুটোই রাইট অ্যান্সার, কারণ থিটাটা দেখ কোথায় আছে, থিটা আমার এটা সাইন কত আছে মাইনাস, সাইন মাইনাস কত হয় থার্ড কোঅর্ডিনেট এন্ড ফোর্থ কোঅর্ডিনেট, তাহলে সাইনের যে দুখানা ভ্যালু হতে পারে অ্যাঙ্গেল, হ্যাঁ দুটো ভ্যালুই দেখাতে হবে। তাই জন্য হোয়েন থিটা ইজ থার্ড কোঅর্ডিনেট, হোয়েন থিটা লাইজ ইন ফোর্থ কোঅর্ডিনেট, দুটোই শো করে দুটো অ্যান্সারই দিতে হবে। ঠিক আছে, যেহেতু কোশ্চেনটা কি ছিল, থিটা কোথা থেকে কোথায় ছিল, থার্ড এন্ড ফোর্থ কোঅর্ডিনেট, এই টোটাল কোঅর্ডিনেটের ভেতরেই ছিল। ওকে নেক্সট মানে এরকম কোশ্চেন আসলে থার্ড। বল কমপ্লিট কর। স্যার এরকম কোশ্চেন আসলে থার্ড কোঅর্ডিনেট আর ফোর্থ কোঅর্ডিনেট দুটোই দেখাতে হবে স্যার। যেখানে আসবে সেখানেই দেখাতে হবে, থার্ড ফোর্থ বলে নয়। ঠিক আছে, এই অঙ্কটাই যদি আমি অন্য একটা অঙ্ক বানিয়ে দিচ্ছি, তাহলে ওয়েট কর, মনে করে এই অঙ্কটা আরেকটা অঙ্ক বানিয়ে দিচ্ছি। সাপোজ একটা ছোট দেখে পড়াই, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। সাপোज এটা क्वेश्चन है cos थीटा इक्वल टू माइनस अब, जल्दी हो जाएगा। cos थीटा इक्वल टू माइनस, अब cos माइनस कहाँ पर होता है, cos माइनस होता है यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब तब क्या करना पड़ेगा, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड, तब व्हेन थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ, मतलब cos ऑफ इस साइड में करते थे, माइनस cos कितना होगा, माइनस ऑफ मतलब कितना होगा 60 डिग्री 30 डिग्री cos 60 डिग्री। अब इसको कहाँ पर लेके जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब cos 180 डिग्री, जो हमारा फॉर्मूला हमने अभी लर्न किया है, ऐसा होगा। क्लियर है, करके देख लो, यही आने वाला है। 90 इंटू 2 मतलब cos रहेगा, डिग्री बैठ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, माइनस इक्वल टू cos 180 माइनस मतलब 120 डिग्री। और व्हेन cos लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, व्हेन थीटा लाइज इन फोर्थ नहीं थर्ड क्वाड्रेंट, तब क्या करना पड़ेगा, तब cos थीटा इक्वल टू करेंगे माइनस ऑफ, इम्प्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस cos 60 डिग्री, गिरेगा कहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, मतलब cos 240 डिग्री। मतलब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू होगा, एक यहाँ पर निकला नहीं ना, तब मतलब थीटा इक्वल टू 120 डिग्री और यहाँ पर आएगा थीटा इक्वल टू 240 डिग्री। ओके, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री और 240 डिग्री। सबको इतना तक क्लियर है या नहीं, एक बार कह दो। স্যার একদম एकदम ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। अब इस ऐसा छोटा नहीं आएगा, ऐसा बड़ा आ सकता है, ऐसा देख दिया होगा। अच्छा ये वाला एंगल नहीं है, क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन का पार्ट आ गया था ये, इसको छोड़ दो। देखो यहाँ पर क्या एंगल दिया है, यहाँ पर डिग्री होगा। हाँ क्या दिया है, थीटा लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, पहले से दिया हुआ है, मतलब थीटा यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक है, 0 भी नहीं होगा और 180 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है नहीं, मतलब इसके अंदर ही है। अच्छा करेंगे, इसका मिडिल टर्म करेंगे तो फिर इसको अगर कर लो, फटाफट करते हैं,
3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 3। तुम लोग कर लेना, मैं स्टेप जंप करता हूँ। ऐसा आएगा, हाँ ऐसा आएगा, थीटा है मतलब आइदर tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाई करेगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा या नहीं आएगा, ये मुझे बता दो। आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। হ্যাঁ কাটিতে আমায় ফোন করেছিল। হ্যাঁ দিদি, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, না না ক্লাসে টাইম ফোন করেছি, মানে একটি স্টুডেন্ট আমাকে বলছে যে নাম পাঠিয়েছে, সে তার ইসেরও আছে, তার বিএসসিডিও আছে, ম্যাথও আছে, সে বলছে আমি কোনটা ক্লাস করবো। আমি বললাম এটা তো হওয়ার কথা নয়। ও আচ্ছা, তাহলে ওকে আমি ইনফর্ম করে দিচ্ছি যে কন্ট্যাক্ট টু এইচএম এরকম লিখে দেবো। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হুম, ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক ঠিক আছে, আমি তাহলে ওকে সেটা জানিয়ে দেবো ওখানে যে এর। ও হ্যাঁ, আমি তাহলে পরে তাহলে তোমার সঙ্গে কথা বলবো আবার। ঠিক, হ্যাঁ, ओके, ठीक ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, प्लस माइनस में कौन सा होगा, दोनों ही होगा या प्लस होगा या माइनस होगा। हेलो, सुन पा रहे हो सब। हाँ बोल, प्लस माइनस में कौन सा होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। समझ में नहीं आया। नहीं तो समझ में नहीं। मैं हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ही होगा या सिर्फ प्लस होगा या माइनस होगा यहाँ पर। सब लोग सुन पा रहे हो। हेलो, सब लोग को सुनाई दे रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है क्या। यस सर, यस सर, हाँ तो यस सर। सर सुनाई दे रहा है। क्वेश्चन का आंसर तो बताओ भाई, प्लस माइनस होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, कुछ तो बताओ। अच्छा हम कहते हैं, सुन लो पहले, प्लस माइनस दोनों ही होगा। हाँ बोलो, दोनों ही होंगे सर, प्लस माइनस। क्यों, क्या सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रहे हैं। अच्छा, प्लस माइनस दोनों ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो एंगल कहाँ पर है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर ऑल आर पॉजिटिव, मतलब tan का वैल्यू यहाँ पर भी है, मतलब tan पॉजिटिव हो सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये tan का घर नहीं है, तो यहाँ पर tan नेगेटिव होता है, मतलब tan का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, बिकॉज ऑफ दैट एंगल लाइज बिटवीन 0 एंड 180, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तब tan अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर गिरेगा, tan अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर गिरेगा। क्लियर, ओके, मतलब Yes, मुझे sir. यहाँ पर प्लस माइनस दोनों को ही लेना है। सिर्फ प्लस लेते अगर ये वाला कंडीशन ऐसे ना हो कि ऐसा होता 0 थीटा लाइज इन 0 टू 90 डिग्री, अगर ऐसा होता तब सिर्फ हम प्लस को कंसीडर करते। ओके, यहाँ पर दोनों को ही कंसीडर करना पड़ेगा, ये छोटा छोटा से सीखना है। ठीक है, चलो, तो एक क्वेश्चन हो गया, अब सेकंड वाला क्वेश्चन उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन आते हैं।
सेकंड वाला पोर्शन मतलब ये वाला आइदर और वाला पोर्शन। और वाला पोर्शन में क्या है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, मतलब टेन थीटा इक्वल टू वन प्लस माइनस वन। अब यहाँ से हम चारों आंसर को कैलकुलेट करेंगे। नंबर वन, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, ऐसे करके करेंगे ना। तो केस वन क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू सिर्फ प्लस थ्री, प्लस थ्री क्यूब रूट थ्री, सॉरी प्लस रूट थ्री, केस वन। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, प्लस रूट थ्री मतलब नीचे करते हैं, चलो जल्दी हो जाएगा। टेन कितने में होगा, 60 डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पर टेन थीटा मतलब थीटा यहाँ पर होगा 60 डिग्री। अब यहाँ पर कोई मुझे बताए, हम यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि टेन तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे सर। क्यों नहीं करेंगे? सर वहाँ पर एंगल गिवन है 180 डिग्री के अंदर। एकदम सही, थैंक यू। एकदम यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है टेन लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, नॉट थर्ड और फोर्थ। ओके, तो क्वेश्चन ये वाला पार्ट भी देखना पड़ेगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब केस टू वाला क्वेश्चन कौन सा है? सर एक बार फिर से रिपीट करिए। हाँ, टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री, टेन मतलब टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री कितने में होता है, 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, टेन टेन कैंसिल हो गया। अब मेरा क्वेश्चन जो था, जो हम यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो टेन पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कंसीडर करेंगे तो इसकी इस लाइन के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक लाइन आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू टेन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ऐसा एक लाइन आना चाहिए था। मतलब टेन का वैल्यू होगा तब टेन 240 डिग्री, मतलब थीटा का और एक वैल्यू निकलेगा 240 डिग्री। बट ये वाला आंसर होगा या नहीं, यही मुझे जानना था। तो किसी ने सही आंसर दिया है, तो ये वाला होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल कहाँ पर चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। बट मेरा क्वेश्चन कहाँ पर है, क्वेश्चन इज गिवन थीटा लाइज इन फर्स्ट एंड सेकेंड, नॉट थर्ड। मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट को यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर? मतलब ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। सर यस सर। यस सर। ओके, चलो अब केस टू करते हैं। केस टू में क्या था, केस टू मतलब ये वाला क्वेश्चन। केस टू मतलब जब टेन थीटा वाला पोर्शन माइनस रूट थ्री होगा, माइनस रूट थ्री। एंगल क्या दिया हुआ है तेरा क्वेश्चन में, थीटा यहाँ से यहाँ तक है, मतलब नेगेटिव। टेन नेगेटिव कहाँ पर होगा, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। मतलब अभी जो आंसर यहाँ से निकलेगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए निकलेगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट तक ही हम जा सकते हैं इस मैथ में। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस टेन 60 डिग्री। अब इसको सेकेंड में कैसे लेके जाना होता है, 180 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे लेके जाते हैं। तो हम 10 मतलब 10 20 डिग्री 120, तो थीटा मेरा आएगा 120 डिग्री। केस थ्री मतलब यहाँ से आएगा केस, यहाँ से दो केस आएगा, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। प्लस के केस, प्लस का केस क्या है, टेन थीटा इक्वल टू प्लस वन। और केस टू क्या आएगा, केस फोर क्या आएगा, इट्स टेन थीटा इक्वल टू माइनस वन। अब यहाँ से करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू प्लस वन मतलब 1045 डिग्री, मतलब थीटा कहाँ पर आएगा, इट्स 45 डिग्री। फिर से यहाँ पर क्या, टेन थीटा इक्वल टू क्या है, वन मतलब 1045। बट यहाँ पर आंसर क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव है। मतलब एंगल कहाँ पर जाएगा, एंगल जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाते हैं वो हम लोगों को पता है कैसे। यहाँ पर लिखेंगे 10 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, मतलब 10 कितना होता है, 40 जाएगा तो 135 डिग्री, मतलब थीटा आएगा 135 डिग्री। therefore रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है हमारा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन
थीटा इक्वल टू, एक एक करके लिखेंगे, पहले 60 डिग्री आएगा और पर 120 आएगा, 45 डिग्री आएगा और 135 डिग्री आएगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। क्लियर है ना? यस सर, यस सर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। नो सर, हाँ सर ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। देख लो एक बार, कुछ भी देखना है तो देख लो, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट, ये वाला, ये और एक इम्पोर्टेंट मैथ है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। क्वेश्चन को देख लो, बुक में है ये वाला क्वेश्चन, भी बुक में है। क्वेश्चन को देख लो। सॉरी 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 सॉरी, मुझे सिर्फ ये बता दो, ये थीटा वाला क्वेश्चन, थीटा कहाँ पर है, कौन सा, कहाँ पर थीटा है, सिर्फ ये बता दो। थीटा वाला क्वेश्चन है कहाँ पर, और थीटा एंगल कहाँ पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में, क्यों? क्योंकि थीटा पॉजिटिव है इसके लिए। थीटा पॉजिटिव है तो cos थीटा तो नेगेटिव भी है। लॉजिक सही नहीं है बट आंसर सही है। ओके, देखो, देख लेते हैं। एक कंडीशन दिया हुआ है, लिखते हैं पहले, उसके बाद कहते हैं ये सॉल्यूशन है। कोई अभी भी कोई अंदर आ रहा है क्या? ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कौन सा, हाँ देखो, tan थीटा कितना है, 15/8, मतलब tan थीटा इज पॉजिटिव एंड cos थीटा इज नेगेटिव। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan cos थीटा इज नेगेटिव। अब हम लोग देखेंगे tan पॉजिटिव मतलब कहाँ पर, tan कहाँ पर पॉजिटिव होता है, ऑल में पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और cos कहाँ पर नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब कॉमन वाला क्वेश्चन कहाँ पर है, एंगल कहाँ पर है, एंगल, दैट मीन्स एंगल इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज ऑफ दैट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? तो अब क्लियरली लिखेंगे, देयरफॉर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, मतलब tan पॉजिटिव है और cos नेगेटिव है, ऐसा एक क्वाड्रेंट ढूंढना पड़ेगा। वो मेरा कौन सा निकला है यहाँ पर। और एक एग्जांपल देते हैं, शायद सोचो, और कोई और एक में tan नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, तब कौन सा एंगल होता है? tan नेगेटिव मतलब कहाँ, tan नेगेटिव होता है हमारा सेकेंड में और फोर्थ में। साइन पॉजिटिव कहाँ पर होता है, साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड में और फर्स्ट में। मतलब कॉमन क्वेश्चन कहाँ पर है, सेकेंड, मतलब इसका आंसर होगा थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। आई थिंक क्लियर, सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। सर ओके ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब मुझे मिल गया क्या, थीटा क्या मिल गया, थीटा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, इतना मिल गया। अब क्या क्या वैल्यू चाहिए, देखो भाई, साइन का वैल्यू चाहिए, कॉस का वैल्यू चाहिए, tan तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिक का वैल्यू चाहिए। इन तीनों का वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा अब देखिए। और यहाँ पर जगह नहीं है, एक मिनट जगह बना लेते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, अब थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, अब
क्लास 10 में चले जाते हैं छुट्टा करके। ये वाला ये tan थीटा है, तेरा tan थीटा का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। tan थीटा दिया हुआ है 15/8, मतलब ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है ये बेस से, तब हम इसको लिखेंगे 15K और 8K। कैसे लिखना पड़ेगा तो मालूम है, क्लास 10 में है, इसमें हम नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। ये क्या होगा, रूट ओवर 15K का होल स्क्वायर है और एक 8K का होल स्क्वायर। ये क्लास 10 में हम लोग ने सीख लिया। इस 17 की कैलकुलेट करके देख लेना, ओके। अब आ जाओ, प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होगा। साइन थीटा, अच्छा मुझे क्या क्या चाहिए पहले वो तो देख लेते हैं, क्वेश्चन में देख लेते हैं। साइन, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। साइन ऑफ माइनस थीटा केवल लिख लेते हैं, माइनस कॉस थीटा, टेन ऑफ थीटा, सॉरी टेन ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा एंड सेक ऑफ माइनस थीटा। अब पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, इट्स माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, tan of minus theta is minus tan theta and sec of minus theta is minus sec theta। सॉरी यहाँ पर sec माइनस प्लस सेक थीटा। हाँ तो ही किया है मैंने, रुक जा ठीक है, ओके चलो। अब मुझे क्या क्या चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा चाहिए, ओके। साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पहले क्लास में हम सब कुछ बताए थे, जो फॉर्मूला था परपेंडिकुलर बेस ऐसा। तो इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तेरा क्या है, तेरा परपेंडिकुलर है 15K, परपेंडिकुलर होगा तेरा 15K और ये क्या है 17K, मतलब 15/17 के कट गया। अब साइन हो गया कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज मतलब 17। tan थीटा दिया हुआ है सेक थीटा होगा क्या, कॉस का उल्टा मतलब 17/8। अब यहाँ पर मैंने जो लिखा है सब सही है या नहीं, ये तीनों सही है या नहीं, सही है सर। हाँ ठीक है सर। ठीक नहीं भाई ঠিক নেই, কেন ঠিক নেই, ভালো করে দেখ। এখানে একটা ওয়ার্ড ছিল থিটা লাইজ इन थर्ड কোয়াড্রেন্ট। अब मुझे ये बता दो, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा पॉजिटिव, tan मतलब क्या, tan नहीं, साइन थीटा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव सर। मतलब यहाँ पर छोटा सा गलती हो गया, मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। अच्छा कॉस थीटा नेगेटिव, तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन होगा। सेक थीटा वो भी नेगेटिव होता है, वहाँ पर भी साइन होगा, क्लियर है। तो नेगेटिव देना पड़ेगा, ये ट्रायंगल से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव का कंसेप्ट जो है वो ट्रायंगल से नहीं आएगा, ठीक है। बट ये थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई यहाँ पर नेगेटिव होगा, ओके। चलो अब यहाँ पर वैल्यू बिठा दो, खत्म। बाकी का तुम लोग हमसे भी अच्छा कर लोगे। माइनस ये क्या है 15/17, माइनस कॉस का वैल्यू -8/17, हम पूरा नहीं करेंगे, बाकी का कर लेना। माइनस tan थीटा कितना है भाई, tan थीटा है 15/8 एंड सेक थीटा होगा तेरा -17/8। बाकी का हो जाएगा, ये बाकी का हो जाएगा, यस सर। Yes, sir. बाकी का कर लेना, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इस मैथ में आते हैं, यहाँ पर देखो साइन थीटा क्या दिया हुआ है, साइन थीटा दिया है हाँ, यहाँ पर इसको कुछ अलग रंग से करते हैं, यहाँ पर इसको शॉर्ट में करेंगे। साइन थीटा इज -3/5, दैट मीन्स इट्स नेगेटिव। ओ थीटा दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको चेक करने का जरूरत भी नहीं है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है छोड़ दो। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, मतलब साइन तो नेगेटिव होगा ही। तो क्या चाहिए, क्या tan चाहिए और सेक चाहिए। अभी
हम ट्रायंगल करेंगे ड्रॉ। ट्रायंगल में क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, मतलब ये 3k हुए माइनस और ये 5k। अब मुझे बताओ यहाँ पर मैंने सब कुछ सही लिखा है या नहीं, यहाँ पर मतलब यहाँ पर सब कुछ सही है या नहीं, एंगल यहाँ पर है, ये थीटा है। हाँ, यहाँ पर सब कुछ सही लिखा है। यस सर। फिर से जवाब है नहीं, यहाँ पर सही नहीं लिखा है। क्यों? माइनस नहीं होगा सर। हाँ, ये वाला माइनस नहीं होगा, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये क्या है, ये डिस्टेंस है, तो ये नेगेटिव कैसे होगा, तब नेगेटिव नहीं होगा, ये सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 3k होगा। ये नेगेटिव पोर्शन क्या है, इज डिनोट जो थीटा, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस। बट हम जब ट्रायंगल में ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल में ड्रॉ करेंगे तब हम ऊपर वाला 3k लेंगे और नीचे वाले को हम 5k लेके कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये 5k का होल स्क्वायर होगा और ये 3k का होल स्क्वायर होगा। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4k आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर मतलब 3k और बेस मतलब तेरा 4k, एक कटेगा तो 3/4। एंड सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, एक हाइपोटेन्यूज मतलब 5k और बेस, बेस कितना आता है 4k। 5/4 नहीं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कितना होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर है? सेक तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव। ओके चलो, ओके इसको बाद में ठीक, अच्छा ये दोनों बाद में करेंगे या चार्ट में ऐसे। अच्छा ये वाला होमवर्क रहेगा, ये अभी तुम लोग कर पाओगे, ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला होमवर्क इसको करते, इसको करते। देखो एलिजेस से स्टार्ट करते हैं। एलिजेस पहले इस क्वेश्चन को उतार लेना, यहाँ पर उतार लेना, ठीक है। उसके बाद जो लाइन होगा मैं यहाँ पर कर देता हूँ। मुझे क्या चाहिए, 10 20 50, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 25 डिग्री के जगह मुझे ए बिठाना है, 10 25 डिग्री को लाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 10 150 मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 65, ऐसे लिख सकते हैं, ये सुनो। बट हम इसको ऐसे लिखेंगे नहीं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मुझे 25 डिग्री को लाना है, तो हम इसको चेंज करेंगे, चेंज करके इसको लिखेंगे ऐसे घुमा के 180 डिग्री, सॉरी मतलब 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 माइनस 25 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। माइनस इसको भी कैसे लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे 90 इंटू 1 प्लस 25, नीचे में आ जाते 1 प्लस इस 10 15 को कैसे। सर एक बार और बताइए ना। हाँ देखो यहाँ पर तो 25 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर 25 डिग्री दिया हुआ है, तो हम मुझे क्या करना है, इसको 25 डिग्री के एंगल में लिखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 90 इंटू 2 माइनस 25, देखो तब भी तुम्हारा 150 डिग्री आ जाएगा। इसको 90 सर वहाँ पे 2 क्यों लिखेंगे? यहाँ पर कितना एंगल है भाई, 155। तो 150 डिग्री को हम 180 माइनस 25 लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस 65 लिख सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस सेकेंड वाला क्वेश्चन में अगर जाएंगे तो इसको हम 90 इंटू 2 लिख सकते हैं। वो ठीक है। ठीक है, अच्छा अब इसको आ जाओ 115, इसको हम ऐसे लिख सकेंगे। क्लियर? मुझे 25 डिग्री को लाना है और कुछ नहीं। अब कैलकुलेट करो, अब कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आएगा तेरा
tan 90 इंटू 2 मतलब tan 10 बिठा tan रहेगा, गिरेगा कहाँ पर 90 इंटू 1 90 इंटू 1 90 इंटू 2 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब माइनस यहाँ पर 90 इंटू 1 मतलब ये हो जाएगा हमारा cot 25 डिग्री, गिरेगा कहाँ पर 90 इंटू 1 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से यहाँ पर माइनस 1 प्लस माइनस 10, नीचे वाला भी वही होगा 25 डिग्री और ये वाला भी माइनस cot 25 डिग्री। बाकी का कैलकुलेशन तुम लोग कर पाओगे। इट्स tan 25 डिग्री माइनस और माइनस में प्लस cot 25 डिग्री 1 प्लस tan 25 इंटू cot 25 साइड में करते हैं माइनस tan 25 मतलब a कैसे मिला तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ देखो tan 25 मतलब a प्लस cot 25 मतलब 1/10 क्लियर 1 प्लस a इंटू 1/a मतलब सर 1 प्लस माइनस 1025 प्लस कैसे हो गया सर? कौन सा सर लास्ट लाइन देखिए, लास्ट सेकंड है लास्ट लाइन 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 1025 तो नीचे 1 प्लस 1025 कैसे हो गया? यहाँ पर देख भाई ए वाला माइनस और ए वाला माइनस इंटू करेगा ना उन दोनों में तो इंटू है, ऊपर वाला लाइन में तो इंटू था, ऊपर वाला लाइन में यहाँ पर देख इंटू है, ठीक है इंटू होगा तो माइनस और माइनस में क्या होता है प्लस होता है। यस सर ठीक है ओके चलो ये दिस इज 2, उसके बाद नीचे लाइन में आते हैं खत्म करते हैं इसको 1 माइनस स्क्वायर बाई 2, ये देखो हमारा प्रूफ कंप्लीट इजिकल टू इसको कर लेंगे इजिकल टू में जाएंगे इसको हम RHS लिख देंगे ओके क्लियर सबको क्लियर है यस सर। ओके चलो लास्ट करते खत्म करेंगे ये वाला में सर लास्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए ना। कौन सा देखो कौन सा वाला लाइन 1 प्लस a इंटू 1/a 1 प्लस a इंटू 1/a सर वहाँ तो a कट जाएगा ना। या से या तक या से या तो नहीं सर उसके नीचे वाला। ये वाला हाँ a कट गया कटेगा तो क्या अच्छा आएगा सर समझ गया 1 सर। मतलब 2 आएगा ओके चलो अच्छा ये वाला मैथ होमवर्क होगा ये वाला और इसको करके खत्म करेंगे क्लास, इसको कैलकुलेट करना है ठीक है, इसको कैलकुलेट करना इवैल्यूएट करना है। इसको फाइंड द वैल्यू लिख देते हैं बेटर होगा, इसका वैल्यू निकालना है। प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है पाई मतलब क्या 180 डिग्री बाई 8। अब इसको हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा तेरा 4 से डिवाइड करेगा तो 45। अब 45/2 इसका वैल्यू हमें पता तो नहीं है ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आया तो कैसे करेंगे। एक मिनट अब देखो यहाँ पर पहला जो एंगल है वो वाला एंगल देखो देख लो पहला जो एंगल है वो π/8, यहाँ पर जो एंगल है ये है π/8 और यहाँ पर जो एंगल है ये 7π/8, ये दोनों को ऐड करो π/8 प्लस 7π/8
ऐड करने से क्या आएगा, 8 नीचे आएगा, ऊपर पाई प्लस पाई, 7 पाई बाई पाई मतलब 8 पाई बाई 8 मतलब पाई, और ये दोनों को ऐड करेंगे तब भी पाई आएगा। तब यहाँ पर नाउ लिख के हम लिख देते हैं। नाउ क्या होगा, पाई प्लस 8 प्लस 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू होता है पाई, एंड 3 पाई बाई 8 प्लस 5 पाई बाई 8 इक्वल टू वो भी आता है पाई। तब हम LHS में जाएंगे। पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू, मतलब इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों एंगल में छोटा कौन है, इन दोनों एंगल में छोटा है ये वाला, तो बड़ा जो है उसको हटाओ, जो बड़ा है उसको हटाओ। तो यहाँ पर हम 7 पाई बाई 8 जो क्वेश्चन है उसको हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 8, और यहाँ पे बड़ा जो है उसको हटाएंगे, लिखेंगे पाई माइनस 3 पाई बाई 8। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, इसको हटाएंगे, यहाँ पर देख लेना कॉस स्क्वायर इट्स पाई माइनस 3 पाई बाई 8, और यहाँ पर आएंगे कॉस स्क्वायर ये वाला एंगल इट्स पाई माइनस पाई बाई 8। अब यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, यहाँ पर कैलकुलेशन देख लो, ये वाला उस क्लास में हम करवाए थे, पाई माइनस 3 पाई बाई 8 मतलब कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8, यहाँ पर एक स्क्वायर है ऊपर, कॉस पाई मतलब 90 इंटू 2 मतलब कॉस कॉस रहेगा, 3 पाई बाई 8 बैठ गया। अब एंगल कहाँ पर गिर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पर एक माइनस आएगा, बट ऊपर एक होल स्क्वायर भी है, तो ये वाला माइनस काम नहीं करेगा, सिर्फ एक कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। सेम सर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट करिए। कौन सी, ये वाला क्वेश्चन, यस सर। इसका कैलकुलेशन देखो, कॉस स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 8 मतलब पाई मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ऊपर होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम ऐसे। अब कॉस पाई माइनस ये कितना है, दिस इज 180 डिग्री मतलब 90 इंटू 2, पाई मतलब 180 डिग्री, 90 इंटू 2 मतलब कॉस कॉस रहेगा, ये जो एंगल है वो बैठ गया, यहाँ पर गिरेगा कहाँ पर, सेकेंड क्वाड्रेंट में, 90 इंटू 2 माइनस थीटा, 90 इंटू 2 माइनस थीटा यहाँ पर मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसलिए माइनस, ठीक है। अब इसका ऊपर होल स्क्वायर है तो माइनस को होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। सेम लॉजिक में ये भी पाई बाई 8। अब नीचे आते हैं, बाकी का खत्म करते हैं। ओके, इतना तक क्लियर है ना सबको। दोनों कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब देखो 2 सेकंड ब्रैकेट, यहाँ पर एक कंडीशन देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को ऐड करो, ऐड करेंगे तो काट ले पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, तब दिस प्लस दिस कितना होता है 90 डिग्री। तब हम इसको क्या लिख सकेंगे, ये वाला एंगल को हम लिख सकेंगे
पाई बाई 2 माइनस दैट, तब इसको हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, किसको, ये वाला एंगल को, ये आएगा cos स्क्वायर पाई बाई 8। ये क्या है, दिस इज 90, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 90 मतलब ये क्या है, 90 into 1 है, तो cos क्या हो जाएगा, इट चेंजेस टू साइन, स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा, एंगल बैठ जाएगा। अब देखो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एक फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब ये वाला आंसर हमारा आ जाएगा 2, एक लाइन हो जाएगा। अब बोलो किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम है या नहीं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। क्लियर है, कंसेप्ट क्या था, मेन कंसेप्ट यही है कि मुझे एंगल में सीखना है, ये कौन सा एंगल हो सकता है वो मुझे देखना है। यहाँ पर इसको और इसको ऐड करके पाई मिल रहा है, इसको ऐड करके पाई मिल रहा है, तो स्टार्ट करना है। जो हम आज करवाए वो सब इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में। ओके ओके, क्लियर है सबको, क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके ठीक है, चलो रखते हैं। होमवर्क हम इस पीडीएफ के नीचे दे देंगे, और बाकी नहीं है ये चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट क्लास के पहले हम कुछ फॉर्मूला व्हाट्सएप में शेयर करेंगे, तो वो फॉर्मूला को पेपर में लिख के रखना है पहले, क्लास के पहले।